कहानी के आगाज़ में हमें एक वाटर सप्लायर बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम हुन होता है। हुन अपना काम खत्म करके प्लेग्राउंड से जा रहा था कि इसको पास ही एक खड़ी हुई बच्ची नज़र आती है। उन दोनों की नज़र पास पड़े हुए एक कॉइन पर पड़ती है। दोनों झपटा मारकर कॉइन को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हुन वहाँ पहुँचकर कॉइन पर पाँव रख लेता है। इसके बाद छोटी बच्ची कहती है कि अगर कॉइन पर ऊपर हेड आया तो कॉइन तुम्हारा होगा। हुन मान गया। जो ही उसने पेपर हटाया तो ये क्या, उस पर तो टेल आया था। उसी का उठा लेती है। हुन उस बच्ची से कॉइन छीन रहा था। ये खून देखता है कि बच्चे के हाथ की उंगली में एक फ्रैक्चर है, लेकिन बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खून पास ही खड़ी बच्ची की आइसक्रीम लेता है। उसको खाने के बाद वो उस बच्ची की दोनों उंगलियों के दरमियान एसी की कोनी से उस सपोर्टर को बांध देता है। खून उस बच्ची से उसकी ट्रीटमेंट के पैसे मांगता है, मगर बच्ची जवाब में कहती है कि उसने तो ट्रीटमेंट करने का कहा ही नहीं था। तभी वहाँ इस बच्ची के फादर आ गए। वो बच्ची की उंगलियों में लगे सपोर्ट से समझ जाते हैं कि उसकी बच्ची को चोट लगी है। उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। बच्ची की उंगली को देखकर डॉक्टर कहते हैं आपकी बच्ची की उंगली टूट गई है, लेकिन जिसने भी इसकी सपोर्ट की है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बाद वो नर्स से उनका एक्सरे लेने का कहते हैं। नर्स इन्हें फ्लोर पर ब्लू लाइन को फॉलो करने का कहती है, जो इन्हें सीधे एक्सरे रूम तक ले जाएगी। वो दोनों वहाँ जा रहे थे कि खून उन्हें मिल जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में पानी की सप्लाई करने के लिए आया था। वो बातें ही कर रहे थे कि इसके डैड को चेस्ट में पेन होने लगता है। खून उनकी चेस्ट पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो एक चेयर पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसी दौरान हॉस्पिटल में काफ़ी ज़ख्मी लोग आ जाते हैं जिनका बस एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स उनकी तरफ लग जाते हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे छोटी बच्ची के फादर बेहोश हो रहे थे। वो बच्ची बहुत परेशान हो जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ मौजूद सभी का ध्यान उसकी तरफ तो हो गया था, मगर इसके बावजूद सब अपने काम में मसरूफ़ रहे। इसी दौरान एक सोहयन नाम की डॉक्टर उस बच्ची के पास आती है। वो उस डॉक्टर को अपने फादर के पास ले जाती है। सोहयन बच्ची के फादर को चेक करने लगती है तो फ़ौरन ही उसका ऑपरेशन करने का कहती है और खुद दूसरे मरीजों की जानब चली जाती है। खून भी वहीं मौजूद था। उस बच्ची के फादर को एक्सरे रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। बच्ची के फादर को लिफ्ट में ही बेहोश हो जाते हैं। वो इसको लिफ्ट से बाहर ज़मीन पर ही लटा देते हैं। डॉक्टर किम उस आदमी के इलाज के लिए कोई इक्विपमेंट लेने दौड़ते हैं। खून जो ही उसकी चेस्ट पर हाथ रखता है तो उसे पता लगता है कि इस आदमी को तो हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर किम आकर उसे धकेलता है और मैनुअली पंप करना शुरू कर देता है। खून कहता है कि उसको हार्ट अटैक आने की वजह से इसका हार्ट फेल हो रहा है। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। वो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए उसकी हार्ट बीट चेक करता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि खून ठीक कह रहा है। डॉक्टर उसे मुंह से सीपीआर देने लगता है। नर्स फौरन झटका देने वाली मशीन ले आती है। खून फौरन उसे करंट देता है, जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। डॉक्टर किम दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करता है, लेकिन सभी डॉक्टर बस वाले हादसे के मरीजों का इलाज में मसरूफ़ होते हैं। वो बच्ची बहुत ही परेशान हो रही थी। वो उसे अपने फादर का ऑपरेशन करने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो उसे वही कॉइन फीस के तौर पर देती है जो इसको बाहर मिला था। अपने फादर के लिए परेशान होकर देखकर खून इस बच्ची की मदद करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद खून ऑपरेशन थिएटर में आ गया था। बाकी डॉक्टर उसे कमरे से बाहर जाने का कहते हैं, लेकिन खून को पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचना था। वो ऑपरेशन करने लगता है। वो जब उसकी बॉडी पर कट लगाता है तो उसका खून नहीं बहता। ये देखकर पास खड़े डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना एक्यूरेट कट कोई भी नहीं लगा सकता था। इसे दूर से एक और डॉक्टर भी देख रहा था, जो दूसरे डॉक्टर को फ़ोन पे पूछता है कि इसका खून क्यों नहीं निकला। वो डॉक्टर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि पानी की डिलीवरी करने वाला खून नॉर्थ कोरिया का बेहतरीन सर्जन है, यानी वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है। हमें फास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि खून नॉर्थ कोरिया का सर्जन है, उसके पास मेडिकल स्किल्स हैं। वो एक ऑपरेशन कर रहा था कि अचानक बिजली चली जाती है, मगर खून फिर भी बगैर घबराए ऑपरेशन सक्सेसफुल करता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ खून उस आदमी का ऑपरेशन कर रहा था। कि वहाँ सोहेयन आ जाती है। वो खून को बाहर जाने का कहती है। खून कहता है कि जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता वो बाहर नहीं जाएगा। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स भी खून को सपोर्ट करते हैं। सोहेयन बाहर चली जाती है। सोहेयन को अभी भी सुकून नहीं मिला था। वो फ़ोन करके सिक्योरिटी को बुलाती है। तो जब तक उनको खून के पास ले जाती, खून ऑपरेशन करके जा चुका था, मगर खून को सिक्योरिटी की मदद से ढूंढ ही लेती है। उसे देखते ही वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने इल्लीगल ऑपरेशन किया है। जिस पर खून कहता है कि जब उस आदमी को तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम सब कहाँ थे? सोहयान उसकी बातें सुनकर फिर उसको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन इस बार खून उसे रोक लेता है। सोहयान को डॉक्टर किम की कॉल आती है। तो सोहयान को बताता है कि उस मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सोहयान अपने पास खड़े खून से कहती है कि अब वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन खून उसको इंटरप्ट करते हुए कहता है कि एक मेडिसिन का नाम है, उसे वो मरीज को दे दो। दूसरी तरफ उस आदमी के पास डॉक्टर खून आ जाता है और डॉक्टर किम को वही मेडिसिन बताता है जो खून ने सोहयान को बताई है,
इसे देते ही वो बिल्कुल ठीक होने लगा। ये सब बातें सोहयोन अपने फ़ोन से सुन रही थी। वो बहुत हैरान होती है, जिससे उसे पता चलता है कि खून एक स्किल्ड सर्जन है, लेकिन सोहयोन को तो उसे अरेस्ट करवाना था। तभी वहाँ डॉक्टर जून आ जाता है और कहता है कि खून ने जो ऑपरेशन किया है वो इल्लीगल है, लेकिन इसके काम ने एक मरीज की जान बचाई है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मगर दोबारा इस हॉस्पिटल में नजर ना आना। वो मान जाता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर मोहन आ जाता है, जो खून को उसकी स्किल का इनाम देना चाहता था, मगर वो वहाँ से चला जाता है और अपने क्लिनिक पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मोहन उसकी क्लिनिक पर आ जाता है और उसे उनकी ऑपरेशन टीम को ज्वाइन करने का कहता है, और उनकी टीम ज्वाइन करते ही वो $50,000 देने का ऑफर करते हैं। मोहन पहले तो हिचकिचाता है, मगर बाद में वो काम करने को राजी हो जाता है। हमें एक बार फिर पास का सीन दिखाया कि मून नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन था। एक दिन उस अस्पताल में आर्मी अफसर को ऑर्डर आता है कि उसको एक किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, जिसकी किडनी की डोनर उस आदमी की बेटी है। जब वो उस लड़की को देखता है तो उसकी नज़र उसके हाथों में लगे रेड बैंड। ये वही बैंड होता है जो उसने बचपन में अपनी एक दोस्त को दिया था। जब वो उसके मुंह पर कपड़ा हटाता है तो उसको पता चलता है कि ये उसकी वही दोस्त है जिसे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अगवा किया था। इसलिए वो आदमी इसकी जगह पर अपनी फ्रेंड को बचा लेता है, जिसका उसने ऑपरेशन करना था, और उसका इलाज करके वहाँ से ले भागता है। जब वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला तो उसके पीछे आर्मी ऑफिसर्स लग जाते हैं। उसका प्लान नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाने का था, और जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उन पर अटैक होने लगता है। इसलिए उनको बचाने के लिए उसके ऊपर चलने वाली गोली उसकी फ्रेंड अपने ऊपर ले लेती है। जैन को बचाते हुए हून को भी गोली लग जाती है। इस पर जैन को तो मारी जाती है, पर हून को साउथ कोरिया के ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं, जिससे वो नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर से बच जाता है। जिसके थोड़े दिन बाद साउथ कोरिया में मौजूद हून को पता चलता है कि जंग भी जिंदा है। नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था उसको। अपने प्यार को वापस पाने के लिए विलियम नाम के एक एजेंट के पास जाता है, जो नॉर्थ कोरिया के लोगों को साउथ कोरिया में लाने के लिए रेस्क्यू करवाता था। वो उसे यकीन दिलवाने के लिए जॉन की एक वीडियो दिखाता है कि वो नॉर्थ कोरिया के एक कैंप में मौजूद है। उसे वापस लाने के लिए वो $50,000 मांग रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने डॉक्टर मून की ऑफर मान ली थी। मून को उसकी एक और फ्रेंड की कॉल आती है। वो बताती है कि उसने जॉन को हॉस्पिटल में देखा है। वो फौरन डॉक्टर मून के साथ हॉस्पिटल में आकर जॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो लिम के पास आ जाता है और उसे झूठ बोलने पर लड़ता है और कहता है कि जॉन कहाँ है, उसने इसे हॉस्पिटल में देखा था। जिस पर लिम इसको कहता है कि उसने किसी और को देखा होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो उससे खुद रब्ता कर लेती। खून के वहाँ जाते ही कोई आदमी वहाँ आकर खून और जयहोन के बारे में पूछता है। अगले दिन खून डॉक्टर किम से $50,000 का चेक लेकर लिम के पास आ जाता है और चेक लेकर जयहोन को नॉर्थ कोरिया से लाने। खून आधा चेक फाड़ कर उसे देता है और कहता है कि आधा काम होने के बाद वो उसे दे देगा। इसके बाद खून अस्पताल के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर की टीम से होती है, मगर सोहयान और होन की बिल्कुल भी नहीं बनती। वहीं अस्पताल में अगले दिन इस बूढ़ी मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है। बाकी के डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी वहाँ होन आ जाता है। वो उसको सीपीआर के साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वो होश में आ गई थी। होन उसके हाथ में भी वही रेड बैंड देखता है। वो इसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है, लेकिन उसको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं लगता। उसको यहाँ दूसरे हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया था। उसकी इन हरकतों की वजह से सोहयोन उस पर गुस्सा करती है। वो उसी मरीज के पास आ जाता है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है ताकि वो इससे इस बैंड की हकीकत मालूम कर सके। जिसके बाद खून ट्यूमर रिमूवल टूल सर्जरी की मदद से प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ सोहयोन खून की मरीज के पास खड़ी होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं, सोहयोन की माँ है, जो कि इस हॉस्पिटल के मालिक थे उसी के पास छोड़कर चली गई थी। उसे आज तक ये पता न चल सका कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों गई थी। इसलिए जब खून उसका ट्रीटमेंट कर रहा था तो वो उस पर चिल्ला रही थी ताकि उसकी मॉम को ज़्यादा परेशानी ना हो। जब उसकी माँ होश में आती है तो वो अपने दोस्त को उसकी मॉम के इलाज के लिए बुलाती है, मगर वो उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सोहेयोन के फादर ने उसका ऑपरेशन करने से मना किया था। क्योंकि उसकी मॉम के बचने का चांस सिर्फ 50% नहीं था, बल्कि 5% था, जिसमें उसकी माँ की जान भी जा सकती है। सोहेयोन होन के पास आती है और उसे कॉइन देकर उसकी माँ की जान बचाने का कहती है। वो उसके ऑपरेशन करने में मदद करने के लिए मान जाता है। आगे हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है। खून वहाँ पहुँचता है। सोहयोन अपनी माँ का ऑपरेशन कर रही थी, तो वहाँ उसके हॉस्पिटल के ऑनर भी मौजूद होते हैं, जो सोहयोन के फादर थे। वो खून को ऑपरेट करने से मना करता है, जिस पर खून उनसे कहता है कि सोहयोन ने उसे ये ऑपरेशन करने की इजाज़त दी है। इसके बाद वो ऑपरेशन के लिए चला जाता है। उस डॉक्टर किम के पास जो भी खड़ा था, वो दोनों ऑपरेशन थिएटर में ही मौजूद थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। जब वो सोहयोन की मॉम का ट्यूमर निकाल रहे थे तो उनका हार्ट फेल होने लगता है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। मगर सोहयोन का इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ मर चुकी है। वो अकेली ही अपनी माँ का ऑपरेशन कर रही थी।
किसी में भी सोहयन के पास खड़े रहने की हिम्मत न थी, मगर खून उसके पास रहकर उसे संभालता है। इसके पास खून भी ये सब देख रहा था। अगले दिन पूरे स्टाफ की मीटिंग बिठाई जाती है क्योंकि ओनर ने मना किया था। इसके बावजूद भी खून ने ऑपरेट किया। उस मीटिंग में जून कहता है कि मरीज के सर्वाइवल के चांस बहुत कम थे, मगर फिर भी खून ने ही ऑपरेट किया। इसके बाद खून सोहयन से उसकी माँ को ना बचा पाने पर माफ़ी मांगता है, जिस पर सोहयन उनसे ये कहती है कि खून ने मेरे कहने पर ही ये काम किया था। उसने अपना बेस्ट किया, मगर जून उसको ही टारगेट करते हुए कहता है कि इसने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये सब काम किया है। खून गलती पर ना होते हुए भी गलती मान लेता है क्योंकि वो इन सब में सोहयन को घसीटना नहीं चाहता था। खून अब इस किस्से को ख़त्म करने का कहती है कि वो यहाँ से जा रहा है। साथ ही वो जून को उसकी गलती बताती है कि वो मरीज के सर्वाइवल के चांस पर ही टिका रहेगा। इस बार तो जून भी चुप रहता है क्योंकि इस बार उसकी भी गलती होती है। खून के जाने के बाद सोहयन उसको बताती है कि ऑपरेशन नहीं कर पाया तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन खून पर मत निकाले। सोहयन के मुंह से ये बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगली सुबह सोहयन अपनी मॉम के घर जाती है, मगर वहाँ 2 ताला लगा हुआ था। वहाँ उसकी मॉम एक पुरानी डॉक्टर से मिलती है जो उसे गेट खोलकर अंदर ले जाती है। अंदर जाकर उसे उसकी मॉम की कुछ यादें मिलती हैं जिससे वो समझ पाती है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। उसकी मॉम का मानना था कि वो अपने पास सोहयन को रख के खुश नहीं रख पाएगी, इसलिए वो उसको उसके बाप को दे देती है। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ फ़ोन को लिम की कॉल आती है। वो कहता है कि जल्दी से अपनी क्लिनिक आओ और बाकी के पैसे भी लेते आना। इससे पहले कि खून लिम के पास पहुंचता कि कोई आदमी उसको गाड़ी को ट्रक से उड़ा देता है। ये वही आदमी था जो नॉर्थ कोरिया का ऑफिसर था, जिसने खून को किडनी का ऑपरेशन करने का कहा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने खून को नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने से मना किया था, जिससे उसका ऑपरेशन फेल हो गया था। इसके सजा उसको अपनी उंगली गवा कर देना पड़ती है, जिसका बदला वो खून से लेना चाहता है। प्रेजेंट में लिम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था। उसकी सर्जरी करने के लिए वो उसे अपनी क्लिनिक ले आता है। वहाँ डॉक्टर लिम भी आ गया था। वो कहता है कि तुम ऑपरेशन ना करो, हम उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, मगर वक्त ना होने की वजह से वो इसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। उनको पता चलता है कि उसकी हड्डी टूटकर उसके दिल में घुस गई है, मगर वो फिर भी ऑपरेशन कामयाब कर लेता है। डॉक्टर किम इसकी स्किल को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अगले दिन जब खून लिम से मिलने जाता है तो हॉस्पिटल से गायब था। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, मगर स्टाफ में से किसी को मालूम नहीं था। इसके पास एक नंबर पर मैसेज आता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अब कभी नहीं मिलूंगा। हम देखते हैं कि लिम का फ़ोन जेओन के पास था। ये वही सब कर रहा था। उसने लिम को हॉस्पिटल से गायब करवाया। फ्रेंड को जिसको वो ढूंढ रहा था वो साउथ कोरिया में है। अगर खून को ये पता लग जाए तो इसका मिशन फेल हो जाएगा। खून की फ्रेंड ने उसको बताया कि उसने जेओन को हॉलवे में देखा था। वो कैमरे चेक करवाने का सोचता है। वो सिक्योरिटी के कमरे में जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे निकाल देते हैं। और सोहयन भी मौजूद थी वहाँ, कि वो उनकी मदद करने का कहती है। जिसके बाद रात को सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमराज चेक करते हैं। उनको जेओन जैसी एक लड़की को नजर आती है जिसका फेस ब्लर होने की वजह से उसे ठीक तरह से देख नहीं पाते। तभी सोहयन को याद आया कि सुबह जिस डॉक्टर को मिली थी वो भी ऐसी ही थी। जब हून सोहयन के उसके बारे में बताती है तो हून उसको अपने घर लाकर उसके नॉर्थ कोरिया के कैंप वाली वीडियो दिखाता है। तो वो बताती है कि ये वही है। जेओन के बारे में जानने के लिए वो उसी अस्पताल में आ जाते हैं जहाँ उसकी माँ दाखिल थी, मगर वहाँ से भी इन्हें जेओन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसे देखते ही इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये सोच रहा था कि वो जेओन को कभी नहीं देख सकेगा। वो इसे रेड बैंड के बारे में जब पूछता है तो वो कहती है कि ये तो बस वो अपनी खुशी और टाइम पास के लिए बनाती है। वो इसे पुरानी यादें याद करवाने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ याद नहीं था। वो तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। वो इन्हें जाने का कहती है। खून उसके पीछे आता है। सो ह्यून उसको समझाती है, मगर उसे वो धक्का देकर उसके पीछे चला जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे फिर पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर वो चली जाती है। खून टूट जाता है। सो ह्यून खून को बाहर ले आती है और उसकी प्रोफाइल दिखाती है और यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। खून अल्कोहल पीने लगता है और कहता है कि उसे तो जेहोन ही चाहिए। तो यौन को जेलसी महसूस हो रही होती है। वो कहती है कि इसका जून बॉयफ्रेंड उसे बहुत प्यार करता है। खून कहता है कि हाँ, जैसे मैं जेहोन को करता हूँ। वो बेहोश हो जाता है। तो यौन उसको समझाती है कि वो खून के लिए बहुत फिक्रमंद। जून भी वहाँ पहुँच जाता है। वो सोहयन को कॉल करके कहता है कि वो कहाँ है। सोहयन को पता था कि वो खून को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उससे झूठ कह देती है कि वो बाहर आई हुई है। वो शक करता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद वो किसी डॉक्टर को बुला लेती है और उसकी मदद से खून को अपनी माँ के घर ले जाकर लिटा देती है। तो खून उसको जेहोन समझकर अपने पास खींच लेता है, जिससे सोहयन को फीलिंग होना शुरू हो जाती है। पास खड़ी डॉक्टर को जलन होने लगती है और वो इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो मुझ में नहीं, तुम में इंटरेस्टेड है।
इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। अगले दिन हॉस्पिटल में जॉन सोहयोन से होन को दूर रहने का कहता है। वो उसकी बुराई करने लगता है तो जून बहुत गुस्से में आ जाता है। सोहयोन के आने से वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। इधर इसको डॉक्टर किम खींचकर जेहोन के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर होन बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जेहोन का पता लगाने के लिए डॉक्टर सिक्योरिटी कैमराज पर सन से जो को मेडिकल रिपोर्ट जो कि एक सिटी में है उसे मंगवाते हैं। जब वो उसे देने से इनकार करता है तो होन उसे छीनकर खुद ही लैपटॉप में चलाने लगता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि इसके पास तो दो किडनी है मगर इसकी गर्लफ्रेंड के पास तो एक ही किडनी है। इसके साथ ही इनको पता चलता है कि वो लड़की जेहोन नहीं है। होन मुस्कुराने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए वक्त को याद करने लगता है कि जब वो उसके साथ था उसे गले लगा रहा था तो उन दोनों की हार्ट बीट सेम लग रही थी। बात को कंफर्म करने के लिए वो उसे जाकर गले लगा लेता है मगर उन दोनों की हार्ट बीट सेम नहीं थी। जेहोन उसको खुद से दूर रहने का बोलती है। इसकी इस हरकत के बारे में जब सोहयान पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो तो होन उसे कहता है कि जिनकी हार्ट बीट सेम होती है एक जैसी होती है वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। और मजाक मजाक में उसको भी गले से लगा लेता है कि क्या वो उसकी सोलमेट तो नहीं, मगर वो उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन इसके पास एक हामला खतून आती है जिसका बीपी लो था और खून भी बह रहा था। डॉक्टर बताती है कि अगर यही हाल रहा तो ये अपना बच्चा खो देगी। इसलिए डॉक्टर मून जॉन को कॉल करके उस पेशेंट के बारे में बताने लगता है, जिस पर जॉन को कहता है कि उसके हार्ट और लंग के टकराने से उसका बीपी लो हो रहा है। दोनों दूसरी तरफ मोहन ये सब उसके ऊपर हाथ रखकर वही सारी सिचुएशन बताता है, जिसके बाद वो उस बेबी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। बाकी सभी बाहर खड़े होकर देख रहे थे। जब होन उसका ऑपरेट करने लगती है तो उसका बीपी तेजी से बढ़ जाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर जेहोन पर चिल्लाने लगता है कि तुमने इसे एनेस्थीसिया सही नहीं दिया। जेहोन उसको ऐसा करने से मना करती है। वो उनकी बातों को इग्नोर करके अपना काम करने लग जाता है। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और माँ और जुड़वा बच्चों की जान बच जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। मून जब बाहर आता है तो डॉक्टर किम इसको एक बार फिर जेन का मेडिकल रिपोर्ट चेक करने का मशवरा देते हैं। वो मान जाता है क्योंकि वो इसको एनेस्थेटिक के तौर पर टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट थी। इसके साथ ही सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। दूसरे पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।